आपसे सिर्फ हाँ ये जानना चाहूंगा कि व्हाट विल इट टेक फॉर यू, कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप पे क्लियर हो जाए तो आप एथीज्म छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो देखे देखे हनी सिंह, आपका मैं आपसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं आपसे इतने आराम से बात कर रहा हूँ। बात सही है, आप हमसे आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन आराम आराम से ही अगर आप स्टबर्ननेस दिखाएं, आराम से ही दिखाएं लेकिन दिखाएं स्टबर्ननेस, तो फिर क्या फायदा होगा। देखें हमसे जब आप इसमें बात जिंदगी करने वाली आ रहे बात हैं, कहाँ आपको से आ पता गई है, बताइए एक बच्चा मुफ्ती जो साहब। 5 साल का बच्चा है ना, एक मिनट, 5 साल का जो बच्चा है ना, उसको भी पता होता है कि कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो एक फैलेसी है, लेकिन आपको पता है कि आप यहाँ फंस रहे हो। तो आपने कहा नहीं मुझे तो पता ही नहीं है। अगर आपको इतना भी नहीं हनी सिंह साहब, क्या हाल है सबके? बिल्कुल ठीक जनाब, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। हम्म, अभी यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं, बात हो रही थी कि उसके पीछे के मतलब गॉड है कि नहीं है। मैंने आप क्या मैंने ये मानते चीज हैं, मतलब है कि बहुत बार नहीं है? सुनी है। मेरे हिसाब से तो वो है भी और नहीं भी। मेरे दैट्स हिसाब वेरी से तो इंटरेस्टिंग। ऐसा ऐसा है कि मतलब कि जो मानता है उसके लिए है, जो नहीं मानता है उसके लिए नहीं है। तो मतलब कि अभी जो है पहले जो है मतलब कि ये बात हो रही थी कि मतलब कि आप और कह जो रहे ये थे कि जानना चाहता है गॉड कि वो जो है या नहीं, उसका उसका क्या करें। वो भी बीच में ही रहे तो अच्छा है। वो हाँ। वो डेली बेसिस पे ईमान के हवाले से ट्रांसजेंडर हो सकता है। मैं ये कह रहा था मैं ये कह रहा था कि आप अभी जो है केसर भाई ये कह रहे थे कि मतलब कि गॉड जो है मतलब कि यूनिवर्स के अंदर है बाहर है। तो मतलब ये कैसे तय होता है कि मतलब कि यूनिवर्स के अंदर ये है और बाहर ये है। मतलब ये कैसे हम पता लगाएं कि मतलब ये यूनिवर्स के अंदर है और ये चीज बाहर है, कैसे? आई डोंट नो, आई डोंट नो सर, ये पैटर्न किसका जिस दावा है आज जिसका उससे पूछिए। अच्छा, आज नहीं का आप टॉपिक बोलते हैं ना कि से मतलब कि रिलेटेड आप किस इज्म को मानते हैं हनी सिंह? अभी तो मैं फिलहाल एथीस्ट हूँ। हाँ, तो एथीस्ट हूँ मैं। आज के वो टॉपिक पे बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है ये। आप आज डिफेंड करने आए हैं एथिज्म को, अरे ठीक है? तो मतलब एक सवाल तो बनता ही है ना मतलब। नहीं, अभी आप पहले एथिज्म को एक डिफेंड सवाल। करेंगे, कोई अच्छा 7 अच्छे पॉइंट्स बताएंगे, उसके बाद आप 1-2 बात कर लीजिएगा। कैसर भाई, इसी टॉपिक पे अच्छा, प्लीज। जी जी चलें। आपका हनी सिंह सवाल आपका हो गया, मैंने बता दिया भी, ये जिनका दावा है ना, जो बताते हैं कायनात के बाहर क्या हो रहा है, ये आप उनसे नहीं ये पूछिए, मोमिन हम ये बोलते हैं दावा ना नहीं सर, कर। ये नहीं हो गया ना, मोमिन आपको बोलते हैं जवाब मिल बहुत सारे। गया है। जवाब मिल गया ना आपको। अब मैं आपसे 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि आप फिलहाल हाँ एथियस्ट हैं, इसका मतलब ये है कि आप अभी जर्नी मैन हैं, हालत सफर में हैं। आप आगे कुछ और भी हो सकते हैं आप, राइट? फिलहाल तो एथियस्ट होने का यही हाँ, मतलब कुछ है। भी हो सकता है तो होने को तो मतलब कुछ भी हो सकता है आगे कुछ भी हो जाके। सकता है, बिल्कुल। मैं आपसे सिर्फ ये हाँ जानना चाहूंगा कि व्हाट विल इट टेक फॉर यू, कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप पे क्लियर हो जाए तो आप एथिज्म छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। मेरे हिसाब से जो है अगर ये चीज पता चल जाए कि मतलब कि हाँ की खुदा है, मतलब कि उसका एकदम से मतलब कि पूरा उसका सबूत मिल जाए कि मतलब कि जहाँ पे मतलब कि इंसान की इंसान की बोलती बंद हो जाए कि इंसान की कि हाँ देखो ये खुदा है। जहाँ पे कोई डाउट ही चले, ना रहे, कोई शंका ही ना बचे, कोई सवाल ही ना बचे, कोई वहाँ पे जहाँ पे बोलती ठीक बंद हो हो जाए गया। कि यहाँ पे कि हाँ कि मतलब कि अब कोई सवाल उठता ही नहीं कि मतलब कि हाँ कि खुदा है या नहीं है। चलें, तब मुफ्ती साहब को तो अवैस इकबाल साहब ने हैरान कर दिया था। लेट्स सी कि आप भी हैरान करते हैं। सवाल मैं उन्हीं का चोरी करने लगा हूँ। देन टेल अस माय ब्रदर कि खुदा को साबित करने के लिए आप किस चीज़ को ट्रूथ का स्टैंडर्ड मानेंगे कि हमें पता चले कि यहाँ से हम खुदा के बारे में कुछ चीज़ साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जहाँ से हम मतलब कि उसको अपने पांचों सेंसेस से हम उसको परसीव कर सकें, तो एम्पेरिकली हर सेंस बेसिकली से उसको पांच। परसीव कर सकें। हाँ, ओके, 5 हर सेंस, सेंस तो से। बेसिकली आप एम्पेरिसिज्म की बात करें ना फिर। हाँ और 5 में से ज़रूरी है कि 5 ही हों या 2 हों, 3 हों, फिर भी काम चल जाएगा। कैसर भाई, बीच में जुमला बोलने के तो लिए भी माजरत। चलेगा, जी जी, उवैस हुक्म भाई, तो भी सर, सर आप चलेगा। उवैस कंटिन्यू हाँ कीजिए। उवैस उवैस इकबाल कहने लगे कि मैं एम्पेरिसिस्ट नहीं हूँ, ऑब्जेक्टिव हूँ। वो थोड़ा भला हो जाए। जब मैंने उनसे एम्पिरिसिस्ट नहीं जब और ऑब्जेक्टिव। जी नहीं, जब मैंने उनसे अच्छा, यही ये सवाल हिस्सा मैंने किया, मिस किया डिबेट में। हाँ, जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप जो देखेंगे वो मानेंगे, इसका मतलब आप एम्पेरिसिस्ट हैं, कहने लगे नहीं मैं ऑब्जेक्टिव हूँ।
क्या मतलब उसका? आई डोंट नो। वाह 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 वाह, चलिए साहिब, फिर आप हाँ जो कैसर 5 भाई। सेंसेस की आपने बात की है ना, हाँ तो 5 सेंसेस जी ज़रूरी जी। है कि 5 के 5 हों, या 1 हो, 2 हो, 3 हो, फिर भी काम चल जाएगा? नहीं मतलब एक या दो भी हो सकते हैं, मतलब ठीक कितने भी हो हो गया। सकते अच्छा, हैं। आपको सही हो गया, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि जब आप कहते हैं कि 5 सेंसेस, उसका मतलब ये है कि खुदा आपके सामने आ जाए तो ये आपकी आँखों का जो है एक सेंस वो पूरा हो जाता है, वो आपसे बात करे, ये आपके सुनने की भी हो जाती है, वो आपसे हाथ मिलाए तो आपके छूने की भी हो जाती हैं, अल्लाह ताला ने कोई बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया हो तो आपके सूंघने की भी हो। इज़ दैट समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्यों नहीं। अच्छा, बिल्कुल। चलिए ये तो नहीं होगा। हाँ जी। फिर क्या करें हम्म, बताएँ? तो फिर अब यही हो सकता है, और क्या हो सकता है, मतलब कि जो जो इंसान मतलब कि जो समझता है, देखता है, मतलब कि जो भी कुछ एक्सपीरियंस करता है, मतलब कि वो इन्हीं मतलब 5 सेंसेस से ही तो करता है अपनी पूरी लाइफ में। अच्छा, अगर कोई भाई चीज़ जो भी ऐसी करता हो, है। ठीक है, हाँ। कोई कोई एक ऐसी चीज़ हो जो आपके 5 सेंसेस से ना वेरीफाई होती हो, 5 सेंसेस से, और हम्म, वो एग्जिस्ट भी करती हो, वुड दैट बी अ गुड इनफ स्टार्ट कि शायद खुदा पे भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई करना अपने साथ नाइंसाफी है? लेकिन उस सेंस का हमको पता कैसे चलेगा कि ये सेंस भी है हमारे अंदर? पता हाँ, कैसे चलेगा उसका? यही एक्सपीरियंस यही कैसे असल होगा? सवाल है, यही असल सवाल है। हम्म, अगर हो जाए तो? तो आप बताइए कौन सा है। भाई हो जाए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना कि हम इतनी मेहनत करें, आप कहें नहीं, मैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हो जाए तो फिर? हो जाए तो फिर बात ही क्या है फिर, जो है। हैं? इससे अच्छी तो ओके, बात ही नहीं है फिर कोई और। आपका कॉन्शियंस, क्या चीज? आपका क्या? कॉन्शियंस, आपका आपका शऊर, आप हिंदी में क्या कहते हैं मैं कह नहीं सकता उसको। कॉन्शियसनेस। जी, जी। कॉन्शियसनेस मतलब। आप कॉन्शियस हाँ। है ना? आपका एक कॉन्शियस आपके अंदर पाया जाता है। हाँ बिल्कुल। हुँ, वो एक ऐसी चीज़ है जो हाँ आपके तो 5 मतलब सेंसेस मेरे, कॉन्शियसनेस तो आपका कॉन्शियस मेरे 5 सेंसेस में नहीं आता। नहीं। अगर मतलब कि ये है कि अगर मतलब कि हमारे अंदर से अगर जो है कॉन्शियसनेस या अगर शहूर अगर निकल जाएगा, तो फिर हम है ही कहाँ? फिर तो हम तो एग्जिस्ट नहीं करते फिर तो हम। फिर तो तो मतलब उन कि ये चीज़ों 5 को, सेंसेस ये सब तो फिर दूर की बात है ना, फिर तो जो है भाई। अगर हमारे नहीं, अंदर से जो जो आपकी, जो, जो शरूर ही निकल गया, तो फिर हम हमें तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं होगा ना, मतलब फिर तो हम तो मतलब कि मुझे, मर ही गए, आपको क्या मतलब एक्सपीरियंस हो एक रहा है, मुझे तरीके क्या से। पता उस चीज़ का? मैं अपनी नहीं बात मतलब कर कि रहा हम हूँ कि सबको। मेरे 5 हाँ सेंसेस में आपका कॉन्शियस नहीं आता। लेकिन ये जो है मतलब कि आपका मतलब कि आपका शऊर में और मेरे शऊर में क्या फर्क है? ये ये मतलब कैसे मालूम पड़ेगा कि मतलब कि आपका शऊर अलग है, मेरा शऊर अलग है? मतलब कैसे मालूम पड़ेगा दैट्स ये? नॉट द क्वेश्चन, हम ये सवाल नहीं कर रहे हैं। जो आपका शऊर है, मेरे 5 सेंसेस में वो हाँ नहीं आता। अगर आप ये कहें ना कि मेरा और आपका शऊर एक ही है, तो फिर हम दोनों को इकट्ठे मर जाना चाहिए। अगर हम दोनों में से एक लेकिन ज़िंदा है, शऊर है दूसरा क्या नहीं है, तो वैसे इसका नहीं, मतलब है, इनका आपके शऊर भी हिसाब नहीं से? आता, इनका अपना शऊर भी 5 सेंसेस में नहीं आता। बताइए, आपने अपने शऊर को देखा है, सुना है, चखा है, हाथ मिलाया है, क्या किया आपने अपने शऊर के साथ? कुछ भी नहीं। तो क्या वो शऊर, वो क्या बोलते हैं, वो शऊर हम नहीं है क्या? उस शऊर को जो है हम अपने आप को नहीं कह सकते कि वो शऊर हम ही है? दैट इज द पॉइंट कि आप शऊर को मान रहे हैं विदाउट 5 सेंसेस। नहीं, मेरे को ये जानना है कि मेरे में और जो है मेरे शऊर में क्या फर्क है? आप पहले ये तो बताइए। आपके और आपके बताइए। शऊर के दरमियान जो फर्क है वो ये है कि आप अपने आप को अपनी बॉडी समझ रहे हैं। ठीक है, आप बॉडी नहीं है। आप बॉडी तो हाँ आपकी शऊर का बिल्कुल सही कैरियर बात है। है। ठीक है। हाँ अब हाँ। आपने आपने आप ये मान रहे हैं कि मेरा शऊर मौजूद है। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आपकी बॉडी मौजूद है और आप उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन आप अपने शऊर को ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना उसको टेस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो मौजूद है। बेसिकली यानी कि जो ये जो तो शऊर फॉरगेट होता है, यानी अबाउट कि अदर पीपल्स कॉन्शियसनेस, आपका अपना कॉन्शियस भी 5 हाँ सेंसेस तो की हुदूद में नहीं आता। अगर मैं जो है अपने शऊर की बात बात करूँ मैं, यानी कि तो यानी कि मेरे शऊर की ना कोई इमेज है, ना कोई फोटो है, ना कोई रूप है, ना कुछ उसकी शक्ल है, मतलब कुछ कुछ भी नहीं है उसका। तो क्या हम इसको जो है खुदा मान सकते हैं इसको, इस शहूर को? नहीं मान सकते, नहीं, ये बात नहीं है। ये बिल्कुल वही एक टिपिकल उवैस इकबाल टाइप का जो है क्वेश्चन कर दिया आपने।
थोड़ा सा तो क्यों नहीं मान आप सकते लोगों को बताइए? जो है, अलग अलग थोड़ा वर्ड सा ही तो आपको है। जो है ग्रो करना नहीं जरूरी है। सुन नहीं लीजिए, नहीं, थोड़ा सा एक आपको ग्रो एक बात करना सुनिए जरूरी है, पहले, वो ये है, होल्ड ऑन। एक बात सुन लीजिए पहले जो मेरी। बात हुई है, एक मिनट, जो बात हुई है कैसर भाई ने, जो आपका फार्मूला सेट करने का की बात की, वो ये आपने कहा कि भाई मैं तो जब मानूंगा जब मैं 5 सेंसेस के जरिए उस चीज को देख सकूं, परसीव कर सकूं। तो अब हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये आपका फार्मूला, ये कानून आप हर जगह अप्लाई करते हैं? नहीं करते। आप शूर में नहीं करते, नहीं, तो जब शूर में नहीं करते तो खुदा में ही क्यों कर रहे हैं? तो शहूर और ये जो गॉड जो है खुदा, मतलब कि दोनों से कहने को नहीं है, अलग अलग वर्ड नहीं, ही तो हैं। यही यही अलग तो अलग हमारा वर्ड ही तो पॉइंट है कि हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो 5 सेंसेस के जरिए परसीव नहीं की जा सकती, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। यही हम कहना चाह रहे हैं लेकिन कि मटेरियलिस्टिक लेकिन वर्ल्ड के बाहर भी एक वर्ल्ड है। लेकिन आप मेरे को ये तो बताइए कि आप इसमें जो है कैसे फर्क करेंगे कि मतलब कि शहूर और जो है खुदा में ये फर्क होता है, वो फर्क जब जबकि करेंगे दोनों में जब आप जो पहले है ये मान एक लेंगे ही कि सिमिलैरिटी है, मैं, सारी वो फर्क सिमिलैरिटी करेंगे, मिलती है दोनों पहले में। आपको ये मानना पड़ेगा कि नहीं, बगैर देखे और बगैर छुए 5 सेंसेस के अलावा भी चीजें जानी जा सकती हैं। जब ये मान लेंगे तो फिर फर्क करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेज है। पहले इस स्टेज को पहले हल करें ना। नहीं मतलब कि अगर मैं जो है ये मानता हूँ कि अगर मैं कॉन्शियस हूँ तो उसमें मैं जो है इसमें जो है मेरे को मानने की इसमें जरूरत क्या है, वो तो मैं हूँ ही जो है, तो फिर इसमें मानने की तो हाउ डू जरूरत यू ही नो? नहीं है। हाउ डू यू नो? मेरे को एहसास होता है, मुझे एक्सपीरियंस होता है आपका जो कि मैं एहसास हूँ। है वो 5 सेंसेस में से कौन से सेंस में आता है? हर सेंस से मिलता है, देखने से, सूंघने से, छूने से, टेस्ट करने से, सबसे कैसा मिलता कहीं है। जायका आप है अपने, आपके शऊर का, जरा बताइएगा। जी जरा जायका बताइए, बिटर है, स्वीट है, कुछ हमें पता चले, नहीं नहीं, सावर ज्यादा तो देखिए, नहीं है। जैसे कि जैसे कि अगर मैं जो है कोई अगर मिठाई खा रहा हूँ तो मेरे को जो है मीठे का एहसास हो रहा है। अगर मैं कोई जो है कड़वी चीज खा रहा हूँ तो मेरे को कड़वे का एहसास हो रहा है। अगर कोई जो है बाहर अगर जो है ठंडी हवा चल रही है तो मेरे को ठंडी हवा का एहसास हो रहा है। अखी वो तो मिठाई का जायका एहसास है, तो हो हम रहा है ना। शऊर के जायके की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक एक इसी इसी की मिसाल देते हैं। मान अरे लीजिए तो आपने मतलब जो है, सुन लीजिए, तो आपने एक हाँ मीठा से मिठाई खाई आपने, और उसके बाद आपने एक सेब खाया, तो वो सेब आपको फीका हाँ। लगेगा। और मैंने एक कड़वी चीज खाई और मैंने वही सेब खाया तो मुझे मीठा लगेगा। हम दोनों में शऊर है, लेकिन देखो शऊर का रिजल्ट कितना अलग अलग है। नहीं तो उनका शहूर ही तो उनका सोर्स है जो है सबका। एहसास का लेकिन एक ही सोर्स ही तो सेब शहूर आपको, है। आपको जो है फीका लग रहा, मुझे मीठा लग रहा, क्या बात है ये? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जायका है वो उस मिठाई का, उस फल का है, ना कि शऊर का। तो वो शहूरी तो सोर्स है ना, मतलब उसी से तो आपको पता चल रहा है ना। जैसे कि देखिए मतलब कि अगर आपके यहाँ पे अगर लाइट आ रही है, आपके यहाँ पे जो है बल्ब जल रहे हैं, ठीक है, आपके यहाँ टीवी चल रहा है, आपके यहाँ पे एसी चल रहा है, तो उसका जो सोर्स क्या है जो है, अच्छा, एक आदमी अगर इलेक्ट्रिसिटी तो ब्लाइंड है। है तो क्या उसके पास शऊर नहीं है? उसके पास शहूर है, लेकिन उसकी आंखें खराब है ना, शहूर तो उसके अंदर है, उसकी आंखें खराब है। ठीक, ठीक, तो इसका मतलब हनी शऊर भाई एक इंडिपेंडेंट मिनट। हुआ ना इन चीजों से। हनी भाई एक मिनट, मैं पेपर पेंसिल पकड़ लूं, आपकी बातें बहुत कीमती हैं। मैं जरा नोट कर लूं। जी। हाँ जी, बिल्कुल आमिर तो भाई। अब शऊर इंडिपेंडेंट हो गया ना 5 सेंसेस से, यही तो बात हो रही है। दैट मैं तो इज उनका द सोर्स पॉइंट। मान रहा हूँ ना, मैं तो उनका सोर्स कह रहा हूँ ना कि वो सोर्स है शहूर इन सब का। एहसास आपको जो भी होता है, जो भी आपको जो है अपने 5 सेंसेस से जो भी आपको एक्सपीरियंस होता है, उसका उसका जो सोर्स है वो है शहूर, ठीक, चले, हमने कॉन्शियसनेस। मान लिया, उसको हमने चाहे आप आपकी जो बात मान गॉड ली थोड़ी बोलिए, देर के आत्मा लिए बोलिए, कि उसको आप चाहे। 5 सेंसेस का जो सोर्स है वो शऊर है। ठीक है, तो अब हाँ। ये जो सोर्स है ये आपको कैसे पता चल रहा है? 5 सेंसेस में तो नहीं आ रहा ना, वो तो सोर्स है। 5 सेंसेस में तो नहीं आया ना वो। क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा जो है। एक्सपीरियंस तो कैसे हो रहा है आएगा? ना मुझे सोर्स उनसे। कैसे आ जाएगा? 5 सेंसेस से जो सोर्स एक्सपीरियंस कैसे हो आ रहा है जाएगा? मुझे, सोर्स कैसे आ पता चल रहा जाएगा? है ना मुझे, पता चल रहा है ना मुझे। देखो यार, बुनियादी बातें जो हैं आप लोगों की अगर वो नहीं है और आप खामखई जिद पर आ जाएं तो कोई फायदा नहीं है। डार्क मैटर को मानते मुफ्ती हैं? साहब आप देखिए ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं डार्क तो आपसे मैटर को बिल्कुल मानते आराम हैं? से बात कर रहा हूँ। डार्क क्या मैटर को चीज? मानते हैं? डार्क मैटर को पता नहीं मुझे, ये है कि नहीं है, पता नहीं। मैंने साइंटिस्ट तो इसके मान बारे रहे में हैं बगैर मतलब, देखे, आप क्यों नहीं मान रहे? भाई मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा नहीं, जो जब जब इसके बारे में जान लूंगा तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। सिंपल सी बात है। मतलब वो लोग के जो एम्पिरिसिस्ट हैं वो डार्क मैटर को मान रहे हैं, डार्क एनर्जी को मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं। अजीब बात है। तो मैं जानता नहीं ना उसके बारे में, मैं जानता नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं जानता नहीं जो है।
उसके बारे में। मैं तो यहाँ पे जो है सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूँ जो है, और वो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो है खुदा। मैं तो उसकी अच्छा, बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रडिक्शन एक फैलेसी आप आपको उसकी बात पता है? करिए ना। कॉन्ट्रडिक्शन क्या एक चीज? फैलेसी आपको पता है? मैंने कब बोला ये चीज? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कॉन्ट्रडिक्शन एक फैलेसी है, क्या आपको पता है? मुझे नहीं पता इसका। आपको नहीं पता कि कॉन्ट्रडिक्शन एक फैलेसी है? यानी मैं ये कहूं कि 2 + 2 = 4 और दूसरा बंदा के 2 + 2 = 5, या मैं ये कहूं कि हनी सिंह इस वक्त मेरे पास लाइव स्ट्रीम में मौजूद हैं और दूसरा बंदा कहे कि हनी सिंह इस वक्त लाइव स्ट्रीम में मौजूद नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन एक फैलेसी है, ये आपको पता है कि नहीं? पता नहीं है कि ओ नहीं है। वाह वाह। आप सीधा मुफ्ती सेंटर पॉइंट साहब पे आइए ना। कैसर भाई आप सीधा बड़ा सेंटर अजर पॉइंट कमा पे रहे आइए हैं, ना। यकीन करें, बहुत अजर मिल रहा है आपको, यकीन करें, बहुत जी अजर। नहीं, आप सीधा ये सेंटर मुफ्ती पॉइंट पे साहब आइए का ना। अजर है, मैं क्लेम नहीं कर सकता। इसका मतलब है, नहीं इसका मतलब है कैसर भाई ठीक कह रहे थे मुफ्ती साहब कुछ अर्सा पहले कि हमें ये लेक्चर्स अभी रिकॉर्ड आप लोगों को करवाने चाहिए कि आप लोगों का सिलेबस क्या है, जी। डिबेट कैसे करना है। हाँ ये करवाना पड़ेगा। तो देखे हनी सिंह, आपका मैं आपसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं आपसे इतने आराम से बात कर रहा हूँ, बात सही है, आप हमसे आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन आराम से ही अगर आप स्टबर्ननेस दिखाएं, आराम से ही दिखाएं, लेकिन दिखाएं स्टबर्ननेस, तो फिर क्या फायदा होगा? देखें, इसमें हमसे जब आप इसमें बात जिंदी करने वाली आ रहे बात हैं, कहाँ आपको से आ पता गई है, बताइए एक बच्चा मुफ्ती जो साहब। 5 साल का बच्चा है ना, एक मिनट, 5 साल का जो बच्चा है ना, उसको भी पता होता है कि कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो एक फैलेसी है, लेकिन आपको पता है कि आप यहाँ फंस रहे हो, तो आपने कहा नहीं मुझे तो पता ही नहीं है। अगर आपको इतना भी नहीं पता तो फिर रेस्ट इन पीस फॉर योर कॉन्शियसनेस। आपको जो आपके है मतलब कि वो कॉन्शियसनेस शऊर के को, बारे में आपको पता ही नहीं है। आपको जो है आप दावे कर रहे हैं कि भाई शऊर ये है, खुदा ये है। भाई जो है, भाई जो फाइव जब सेंसेस से जो आपको आपको कॉन्ट्रडिक्शन का एक्सपीरियंस होता फैलेसी है, होना उसका पता जो नहीं है, तो जो आपको शऊर सोर्स का है वो कैसे तो पता वही चल है ना। जाएगा? शऊर। जब कॉन्ट्रडिक्शन का फैलेसी होना पता नहीं है, तो शऊर के ऊपर तो बात करने की आपको राइट ही नहीं है। इन सब में जो है खुदा के उसमें, इसमें नहीं फैलेंसी आप कहाँ से आ गई? हनी आप साहब, मुद्दे आप की बात बुरा कीजिए ना ना। मानिए। देखिए, बुरा ना मानिए ना, इशू ये है कि जब आप इतने एडवांस लेवल पे जाके बात करने की कोशिश करेंगे ना, कि एम्पिरिसिज्म को क्लेम करेंगे, तो फिर ज़रूरी है कि आपसे बाकी गुफ्तगू उस लेवल पे की जाए। उसमें जब आप कोई ऐसी बात कह देंगे कि जो फलेशियस है बाय इट्स नेचर, तो फिर आपसे पूछा जाएगा ना। अब मिसाल के तौर पे जैसे मुफ्ती साहब ने कहा डार्क मैटर के बारे में, अब साइंस में और फिलोसफी में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे कहा जाता है इनएफेबल। आपको पता है वो क्या होती है? नहीं पता जी, नहीं। इनको तो वो भी नहीं पता कि कॉन्ट्रडिक्शन किसे कहते हैं। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जब आप ये कहें ना कि मैं एम्पिरिकली खुदा को समझना चाहता हूं, तो आप नॉलेज के उस लेवल पे हैं कि आप एम्पिरिकली उस पे जाके बात करें। और जब आपसे एक एग्जांपल रखी जाए शऊर की, तो आप कहें कि ओके, ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, चलिए हम इस पे बात करते हैं। लेकिन जब आप बगैर नॉलेज के उस पे बहस किए जाएंगे, तो फिर ब्रदर यही होगा कि फिर कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी जो आपको समझ नहीं होगी, फिर वो बात ज़ातियात पे चली जाएगी, इल्म पीछे रह जाएगा, पर्सनल क्रशेस आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं आपको एक मशवरा लेकिन मैं देना तो गया ही चाहता नहीं ना हूँ। जातियात पे, तो मैं तो गया ही नहीं जो है। यही गए थे जो है मैं वो आपके। कह रहा हूँ, बात उस तरफ मैं तो बढ़ गया ही जाती है नहीं। ना, कौन कौन बात गया था? बात बढ़ जाती है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन आप होल्ड ऑन, कौन गया था? आप गए थे ना। आपको क्या कहा मैंने? अरे आपकी बातों से लगा मुझे जो कि आप थोड़ा सा वैसे हो नहीं, रहे हैं क्या कहा मुझे, मैंने आपको? नहीं होल्ड ऑन, क्या कहा मैंने आपको? कि आपको नॉलेज नहीं है ये सब वो सब जो है। तो आप तो खुद मैं ही तो कह रहे आपको कि खुद मुझे पता बोला। नहीं है, अभी नहीं नहीं नहीं। कहा आपने कि मुझे डार्क मैटर का पता नहीं है, मुझे कॉन्ट्रडिक्शन के फैलेसी होने का पता नहीं है। उसी को तो मैंने कंफर्म किया। आप तो खुद ही कह रहे हो कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। बताओ। नहीं आपने ऐसा बोला ना कि मतलब कि इन लोगों को जो है ये सब मालूम नहीं होता, वो मालूम नहीं होता, हाँ, मतलब तो नहीं थोड़ा सा मालूम है ना, आप अजीब खुद ही सा कह रहे हो कि लगा। मुझे नहीं मालूम। इतना अजीब सा लगा मुझे बस, तो इसलिए मैंने आप खुद आपसे ही कोई तो कहा। कह रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं मालूम भाई। बिल्कुल ठीक कहा है मुफ्ती साहब ने, बिल्कुल ठीक कहा है। आपने खुद, उन्होंने आप आपको खुद इतनी ही बात तो कह रहे हो बताई कि है। आप खुद ही कह रहे हो कि मुझे नॉलेज नहीं है। मैंने भी कहा कि आपको नॉलेज नहीं है, 2 + तो 2 इसमें बुरा मानने की कौन सी = बात है? 4 होता है, ये 2 + 2 = 5 होता है, और ये दोनों प्रेमिसेस मिलकर क्या कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहे हैं कि नहीं? आपको ये नहीं पता, और क्या कहें वो आपसे मेरा भाई। ये तो ऐसे ही है कि कोई काला कहे मुझे काला ना कहें, भाई क्या कहें फिर? ठीक है ना, तो ऐसे ना करें आप। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, चलिए आप जो जो है है जो नजर थोड़ा आ सा रहा है बात कर सब कुछ। लीजिए इतने। जी thank you। चलिए हनी साहब, आपसे अब इजाज़त चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ हाँ। कि ये चीज़ आप लेके इस पे फर्दर
फिक्र करेंगे कि कुछ चीज़ें वाकई ही ऐसी होती हैं कि जो आपके 5 सेंसेस में होने के बावजूद एग्जिस्ट करती हैं। आई थिंक दैट वुड बी अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। आपके लिए भी अच्छा है, हम सब के लिए अच्छा है, ये सोचें। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो बात को यहीं से आगे लेके चलेंगे। ठीक है जनाब, ठीक है केसर भाई, ठीक है, थैंक यू, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात ठीक करके जनाब, थैंक यू।